परमात्मा पर भरोसा। एक राजा की कहानी। एक राजा था, उसका एक मंत्री था जिसका नाम जयसी था। वह बहुत बुद्धिमान तथा समझदार था। एक बार राजा के राज्य पर साथ वाले राज्य ने आक्रमण कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ। वह अपनी जान बचाने के लिए गुप्त मार्ग से अपने मंत्री के साथ जंगल में पहुंच गया। उसके मंत्री को चाहे कोई दुख हो या सुख हो, वह हमेशा यही कहता कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। परंतु राजा को यह बात अच्छी ना लगती, इसलिए जब भी वह मंत्री के मुख से यह बात सुनता तो उसे थोड़ा ईर्ष्या होती, वो जल भून जाता। अब जब मंत्री और राजा अपनी अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंचे तो मंत्री मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था। उसने राजा से कहा, राजन, घबराने की क्या जरूरत है? ईश्वर पर भरोसा रखो, वह जो भी करता है अच्छा ही करता है। हमारी प्राज्ञ का कोई भेद होगा जो हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है। राजा इस आशापूर्ण उत्तर से फिर से उसके मन में जलन सी होने लगी। उसने मंत्री से कहा, तुम्हारा परमात्मा कितना निर्दय है। उसने मेरा राजपाट, ताज तक सभी कुछ मुझसे छीन लिया। बातें करते करते काफी समय बीत गया। अंधेरा छाने लगा और फिर वर्षा भी होने लगी। मौसम में एकदम ठंड सा छा गया। उन्हें सर्दी पीड़ा दे रही थी। उन्होंने आग जलाई, परंतु बौछार के साथ ही वह भी बुझ गई। तभी राजा फिर भड़क कर मंत्री से कहा, तुम्हारा भगवान कितना निर्दय है, उसे हम पर जरा भी तरस नहीं आता। इतने में उन्हें घोड़ों के टापू का शोर सुनाई दिया। सिपाही घोड़ों पर बैठकर उनकी तरफ आ रहे थे। दुश्मनों के सिपाहियों को देखकर राजा का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अंधेरे होने के कारण राजा और मंत्री के घोड़े दिखाई ही नहीं दिए। तभी उनमें से एक ने कहा, जल्दी ढूंढो, वह यहीं कहीं छुपे होंगे। दूसरे ने कहा, जल्दी करो, कल उन दोनों को फांसी दे दी जाएगी और हमें बहुत सारा इनाम मिलेगा। लेकिन वे सैनिक राजा और मंत्री को ना ढूंढ सके और अपना समूह लेकर वापस चले गए। इस तरह राजा और मंत्री की जान बच गई। तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब तो आपको ईश्वर पर भरोसा हो गया होगा कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। यदि भगवान की कृपा से वर्षा न होती तो सिपाही आग की रोशनी में हमें ढूंढ लेते और कल हमें फांसी हो जाती। अब राजा अपने समझदार भक्त मंत्री की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। अब उसे परमात्मा पर विश्वास हो गया। उधर उसके राज्य में अचानक प्राकृतिक आपदाएं आई। राजमहल में बैठा दुश्मन राजा महल के मलबे में दबकर मर गया। चारों ओर हाहाकार मच गई। उधर मंत्री और राजा दोबारा अपने राज्य में चले गए। बिना लड़े भिड़े ही उन्हें राज्य पुनः प्राप्त भी हो गया। भक्त प्रहलाद और दानव की कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक बार भक्त प्रहलाद से दानवों ने पूछा, है प्रहलाद, सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है? यह सुनकर भक्त प्रहलाद हंस पड़े
फिर उन्होंने बोला, सच्चा सुख पाना बहुत ही कठिन है। यह तुम्हारे लिए असंभव है, क्योंकि तुम सच्चा सुख पाने वाले मार्ग पर नहीं चल सकते। दानवों ने सच्चे सुख के मार्ग को बताने के लिए भक्त प्रहलाद से बार बार आग्रह किया, तो प्रहलाद ने बोला, जन कल्याण के द्वारा ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है, किंतु तुम लोग यह नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग अपना बचपन खेल कूद और शैतानियों में गुजारे हो। युवा होने पर भोग तृष्णा में पाप करते हो और वृद्धावस्था में तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। सच्चा सुख तो कल्याणकारियों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसी में आत्मानंद और परमानंद प्राप्त होता है। प्रहलाद ने फिर उन दानवों से कहा, मैं भी तो एक दानव राज ही हूं, परंतु मैं जन कल्याण में लगा हूं, ईश्वर पर भरोसा करता हूं, इसलिए सुखी हूं। तुम लोग भी ऐसा कर लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। याद रखो, किसी भी उम्र में प्रभु सुमिरन तथा दुष्कर्मों का त्याग करके उनका प्रायश्चित कर लेने से सद्मार्ग साफ दिखाई देता है। उस पर चलते रहने से गुरु कृपा होती है, तब जाके सच्चा सुख मिलता है। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर उन दानवों ने संकल्प लिया कि जीवन का जो बचा हुआ भाग है उसे व्यर्थ न करके जन कल्याण में समर्पित कर सच्चा सुख प्राप्ति वाले मार्ग पर चले। दृढ़ निश्चय का फल। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल एक गुरुकुल था, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में तो विद्या है ही नहीं। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए बोले, यह देखो, यह है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो, घर चले जाओ, वहां अपना कोई और काम देखो। विद्यार्थी ने अपनी जेब से चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह दातुन काटने के लिए किया करता था। उसकी पेनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना दी है। गुरुजी यह देखकर गर्वित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देते हैं। वह विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। इतनी सदियां बीत जाने पर भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट
और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अब तक नहीं बना।